मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उससे मिलने। मैं अपने बाबा के आखिरी अल्फाज जानना चाहती हूँ। मैं पार्किंग में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कहाँ चले गए? तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा मरियम। यरदाल, तुमने कहा था कि संडे को अपना फोन बंद रखोगे। अब कैसे मसला हो गया है? ये कॉल तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्वीट हार्ट। लो, छोड़ दिया इसे। समझ गया जरदाल साहब, मैं समझ गया। मरियम, बैठो। अगर उस नर्स ने जो बताया उसका बाबा की मौत से कोई ताल्लुक नहीं हुआ तो फिर ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें नहीं रोकूंगा मैं। हाँ कहो फिरोज, मेरे साथ है। अगर वो परेशान है तो उसकी बात करवा दो। बतूल। हेलो, हाँ ठीक है, बिल्कुल मरियम, जैसा तुम कहो। अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। ठीक है। क्या कहा था कि वो ठीक होगी? भाई के साथ और वो ठीक ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं बस कंफर्म करना चाहती थी और कुछ नहीं। हाँ, मरियम तो मिल गई है। मैं वक्त आ गया कि तुम्हारे पार्टनर को सबक सिखाया जाए। इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बहुत सूट करेगा तुम पर। आज तो हद हो गई यरदाल। मेरी जान, तुम जरा इसे खाओ। ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट देना मुझे। हेलो, उसे ढूंढ लिया रिजा? बेहतरीन। फौरन से पेशतर क्यूबा की टिकट करवाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। क्या मतलब क्यूबा? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे भी क्यूबा ले जाओ, प्लीज क्यूबा ले जाओ, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर किसको वहां भेज रहे हो तुम यरदाल? एक जानने वाला है मेरी जान, पहले वो वहां जाएगा ताकि हमारे पहुंचने पर हमें गाइड करने वाला मौजूद हो। सच कह रहे हो ना तुम? हाँ मेरी जान, बिल्कुल। यहाँ आओ मेरे पास। और ड्रेसेस दिखाओ। तुमने तो हम सबको डरा दिया था मरियम, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ चलो ठीक है, सहर आपा को बता दूंगी मैं। वो तो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सहर आपा, ओ माजरत। आरिफ साहब के लिए पढ़ रही थी। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। कोई खबर आई मरियम की? हाँ बिल्कुल, मरियम की कॉल आई थी। ठीक है, वो शाहवेज के साथ थी और किसी काम से जा रही थी वो। ओह शुक्र अल्लाह का। मैंने नाश्ता बना ही लिया है, अगर आप चाहें तो हम साथ नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है। वो लड़का शाहवेज सरगुन, वो किस किस्म का इंसान है मुझे समझ नहीं आता। अच्छा है या बुरा मैं समझ नहीं पाती। हाँ मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मरियम की बहुत मदद करता है। लेकिन ये बात सिर्फ मदद करने तक नहीं लगती मुझे। मेरा मतलब है, कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है?
पूरी रात उसे ढूंढता रहा और आखिरकार उसने ढूंढ कर ही दम लिया। अल्लाह ही जाने। कहीं उसे मरियम से मोहब्बत तो नहीं हो गई? हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी शादी तो उस पार्लियामेंटेरियन की बेटी से हो रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। दोबारा ऐसा मत करना। दोबारा ऐसा कभी मत करना क्या? जो तुमने स्टेशन पे की। क्या चाहती हो तुम? मेरा ईमान मजबूत है। मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। बहुत अपसेट थी मैं, और कब मैं ट्रेन के इतने करीब चली गई मुझे पता भी नहीं चल सका। ट्रेन के नहीं, मौत के करीब कहो। आखिर क्यों तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो? अपने लिए। सिर्फ ये बात नहीं है तो और क्या हो सकता है? मैं भी नहीं जानती। हाँ, मगर अगर तरस खा रहे हो तो ऐसा नहीं करो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं कौन होता हूं तुम पे तरस खाने वाला? जानते हो, जब से हम मिले हैं किसी ने भी खुशी का एक पल नहीं देखा। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी दुखी हैं। तो तुम्हें लगता है कि हम दोनों के दूर हो जाने से दुनिया बहुत हसीन जगह हो जाएगी? ये सब होने के बाद हमारा साथ होने का भी जवाब नहीं बनता। शायद तुम्हें कुछ वक्त बाद एहसास हो। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत भी उन्हें नहीं रोक सकती। हाँ, सिवाय उन दो लोगों के। दुनिया में वो भी शामिल है। कहाँ हो तुम? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। दूर रहो मेरी जिंदगी से, तुम भी और तुम्हारी माँ भी। रोहान बेटा। क्या कहा है आपने मरियम से? अम्मी बताइए, क्या कहा है आपने मरियम से? हेलो हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। ये एक्टिंग करना बंद करें आप। सीधे सीधे बताइए मुझे, वरना मैं खुद जाकर पता कर लूंगा। बेटा, सिग्नल का मसला है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं खुद वहाँ आकर पूछता हूँ अम्मी। आवाज कट रही है तुम्हारी। सच कह रही हूँ, सिग्नल का शायद मसला है यहाँ पे। मैं बाहर जाकर चेक करती हूँ, रुको। समझ गए ना बेटा? आवाज आ रही है ना तुम्हें? बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। मेरा दिल कभी नहीं भर सकता। मैं चाहूं तो सुबह से लेकर रात तक हर पल में तुम्हारे साथ गुजारूं। आई थिंक तुम बोर हो जाओगे। तुम इस तरह से कहकर मुझे हर्ट कर रही हो नाज। चलो देखेंगे। आई डोंट नो तुम्हें पसंद है या नहीं, लेकिन मुझे सुशी की बहुत क्रेविंग हो रही है। कोई अच्छी सी जगह पता है तुम्हें? नो वे, आई कांट बिलीव इट। हाँ, पता है मुझे, बहुत अच्छी जगह है। मैं तुम्हें लिंक सेंड करती हूँ। रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं मैं।
तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा ताकि अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो तुम्हारी क्लास तो ले सकूं। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। कहाँ चले गए थे इतनी सुबह? ज्यादा सामान लेकर नहीं आया था ना मैं, इसलिए शॉपिंग के लिए चला गया। तो मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? हम दोनों साथ चलते। खैर छोड़ो, तुम कॉफी बनाओ मेरे लिए और ये बताओ कि मेरे बाद क्या किया तुमने। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब इस वक्त कौन आ गया? प्रोसिक्यूटर साहब, फिरोज टेकन मेरे दरवाजे पर खड़ा है और कोई वजह ही नहीं हो सकती इस आदमी के यहाँ आने की। प्लीज कुछ करें। क्या दरवाजा खोल दूं? प्रोसिक्यूटर साहब, कहीं आप मुझे फंसा तो नहीं रहे? एहसन, दरवाजा खोल, मुझे पता है तुम अंदर हो। एहसन, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? एहसन, मुझे तुम अपनी टांग दिखाओ। हाथ पीछे करो। मैं कह रहा हूँ अपनी टांग दिखाओ मुझे। तुम आखिर होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? हाँ, दफा हो जाओ इसी वक्त यहाँ से। जितना कहा है सिर्फ ना करो, समझ में आ रही है तुम्हें? चले जाओ फिरोज, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। मुझसे गोली चल जाएगी, दफा हो जाओ यहाँ से। चलाओ ना मुझ पे गोली, चलाओ मुझ पे गोली अगर हिम्मत है, लेकिन ऐसे मारना कि मैं बच ना पाऊं, समझे? ठीक है। गन नीचे रखो एहसन। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले, मेरे पास चाबी नहीं है। अम्मी दरवाजा खोलिए। मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल की थी। क्या कहा था आपने मरियम से? दरवाजा खोलिए अम्मी। अम्मी, मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोले, मैं हूँ मरियम। प्लीज दरवाजा खोले।
आपने यहाँ मुझे क्या इसलिए बुलाया था अम्मी? इसलिए बुलाया था? बेटा हूं मैं आपका। कम से कम इंसान अपने बेटे का तो ख्याल कर लेता है। मदद चाहिए थी मुझे, आपकी मदद। सब कुछ खत्म हो गया रोहा। सब कुछ खत्म हो गया। मरियम, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे बाबा काफी बेहतर हो गए थे। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। मेरे बाबा ने उस दिन कुछ कहा था क्या? तुम कहाँ जा रही थी हमें देखकर? वो मैं बस डर गई थी थोड़ी सी। क्या किसी ने तुमसे कहा था अचानक गायब होने के लिए? नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं बस डर गई थी, कहीं मेरे लिए मसला ना हो जाए। देखो, किसी से डर रही हो तो मैं हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। बेफिक्र रहो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाबा ने मरने से पहले जो तुमसे कहा वो बता दो मुझे। मेरे बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते थे, तभी तो उन्होंने तुम्ही पर भरोसा किया। तुम्हें खुदा का वास्ता है, जो भी उन्होंने कहा मुझे बता दो। मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा, बताओ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर के बाहर गार्ड्स खड़े करवा दूंगा। मैं नहीं जानता तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं, लेकिन माँ बाप तो होंगे ना, तुम्हारे चाहने वाले। मरियम का दर्द समझो प्लीज। इस दुनिया में अकेले रह जाना सबसे तकलीफ देह है मेराल। मरियम ने अपने बाप को खो दिया, जिनसे ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। तुम्हारा फर्ज बनता है इसे वो सब बताने का, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इसके बाबा के आखिरी अल्फाज नहीं छुपा सकती इससे। एक मिनट रुको। ये थे तुम्हारे बाबा के आखिरी अल्फाज। हेलो, शावेज कहाँ है पता है तुम्हें? या फिर तुम जानते हो कि वो इस वक्त किसके साथ मौजूद है? ज्यादा मासूम मत बनो। वो नर्स के साथ है इस वक्त। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि वो उस नर्स के साथ है जिसे आरिफ ने मरने से पहले बहुत कुछ बताया था। तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मुबारक हो तुम्हें। भाड़ में जाओ। वो बहुत अरसे से कुछ कहना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ लिखने का कहा, और जो उन्होंने कहा मैंने लिख दिया, और तुम्हें देने को कहा मुझे। झूठ बोल रही हो तुम। ये कहा था आरिफ अक्छा ने। आप ही ने तो कहा था, वो जो कहे वो मुझे फौरन बताना, तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ फौरन कॉल तो किया। इस वजह से तुम गायब हुई? हाँ, इस वजह से नहीं, वहां आग लग गई थी, बस इसीलिए। बस बहुत हुआ। मुझे जो जानना था जान लिया।
मरियम, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इसके पीछे यकीनन कोई चाल है। मैंने कल ही अपने बाबा को दफनाया और उनके आखिरी अल्फाज इस तरह से जानूंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस अकेला छोड़ दो तुम मुझे। मरियम, मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। तुम्हें हिसाब देना होगा। दोबारा आऊंगा। तो तुम लाई हो इस जाहिल आदमी को यहाँ? प्रोसिक्यूटर के पालतू, मुझसे बात करो ना, जुबान संभाल के। एहसन, ले जाओ इसे। मैं कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हारी टांग जख्मी है। क्या हुआ था तुम्हें? कहना क्या चाहती हो तुम? फिरोज ने कहा था कि वो आदमी बहुत शातिर था और उसकी टांग भी जख्मी हुई थी। उस दिन से तुम अलग ही बिहेव कर रहे हो। यकीनन प्रोसिक्यूटर से राब्ते में होगी। और कमाल इत्तेफाक है कि तुम्हारी भी वही टांग जख्मी हुई है। तो तुम्हें लगता है वो गोली मैंने चलाई थी? हम दोनों तो पार्टनर्स हैं ना, एक साथ काम करते हैं हम दोनों। और तुम इस आदमी की वजह से मुझ पर शक कर रही हो? हाँ एहसन, क्या हुआ था तुम्हारी टांग को? अब तुम भी मुझसे सवालात करोगी? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर बतूल? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस आदमी के लिए मुझ पर गन तालोगी। बकवास बंद करो, अपनी टांग दिखाओ। एहसन, फिरोज चलाओ ना गोली। उस दिन तो मुझे मार नहीं पाए, आज देखते कि मार पाते हो कि नहीं। चलाओ। एहसन, मैंने कहा है गन नीचे करो अपनी। ऑफिसर एहसन, अपनी गन नीचे करो। क्या हो रहा है यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा यहाँ। तुम उधर जाओ और तुम इधर आओ। गन नीचे करो। कौन हो तुम लोग? नार्कोटिक्स। ऑफिसर एहसन, आप हमारे साथ चलेंगे। नार्कोटिक्स? ये हो क्या रहा है आखिर? ये क्या हो रहा है? ऑफिसर बतूल अख्तर, क्या है ये? इन्हें कस्टडी में लेने का परमिट है। चीफ ऑफिसर नीचे ही खड़े, उन्होंने लाने का कहा है। मरियम, मरियम, क्या तुम्हें वाकई यकीन है इस पर? मरियम, गलत कर रही हो तुम। मैंने वो किया जो तुमने कहा। ना चाहते हुए भी मैं यहाँ तक आई। और क्या चाहते हो मुझसे? मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता मरियम। अगर तुमने आज हार मान ली तो जिंदगी भर तकलीफ होगी। अगर तुम मुझे सच में समझते, अगर तो मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी आंखों में देखकर कहो मरियम, क्या ये सच है? क्या वाकई यही तुम्हारे बाबा के आखिरी अल्फाज हो सकते हैं? हर एक का अपना तरीका होता है सहने का। तुम हर मामले की तह तक जाना चाहते हो, लेकिन मैं उस दर्द को अपने अंदर ही रखना चाहती हूँ। मुझे मजीद मजबूर मत करो। महविश, कॉफी में शुगर कितनी चाहिए? बोलो रोहान, क्या मसला है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं समझी नहीं, अब क्या हुआ है? क्या बताऊँ? जल्द ही तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा महविश। क्या हुआ? लगता है मरियम को तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है शायद। प्लीज अभी तो ऐसा ना कहो। महविश, तुमने तो कहा था कि वो मेरी तरह नहीं। वो तो तुम्हारा राज सारी जिंदगी नहीं किसी को बताने वाली थी। सब कुछ उल्टा हो गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ? बहुत दूर, मुल्क से बाहर। मेरे साथ चलो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। सिर्फ तुम और मैं,
हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे मरियम से और यहाँ की हर एक चीज से। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे फिर से बेवकूफ बना सकते हो? नहीं महविश, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। वादा करता हूँ मैं तुमसे, हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती थी। सिर्फ तुम और मैं। क्या ख्याल है महविश? महविश, तुम दोबारा कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाओगी। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे। महविश, महविश, महविश! महविश, तुम ठीक हो ना? अचानक से क्या हो गया? कुछ तो कहो। मैं शावर लेकर आती हूँ, फ्रेश होकर आकर सब कुछ बताती हूँ। महविश, सुनिएगा, आपको प्रोसिक्यूटर साहब ने भेजा है। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? चुपचाप खड़े रहो। सर, हमें कुछ मिला है अंदर। ऑफिसर, एहतियात से। हर चीज में मुदाखलत अच्छी नहीं, वरना नुकसान पहुंच सकता है। अम्मी, अम्मी आप हैं क्या? अम्मी, कौन हो तुम? बताओ वरना गोली चला दूंगा तुम पर। प्रोसिक्यूटर साहब, पुरसुकून हो जाएं तो बेहतर होगा। मैंने पूछा कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आप बाहर आ जाएं, कुछ बात करनी है हमें। अगर तुम्हें उस शावेज सरगुन नामी आदमी ने यहां भेजा है तो फौरन उसे फोन करो और कहो उसे कि यहां से सिर्फ मेरी लाश जा सकती है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रोसिक्यूटर साहब, डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपने कोई बेवकूफी की तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? आपसे भी ज्यादा जानता हूँ। तुम हो कौन? मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो आपकी जान बचा सकता है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम्हें अपने झूठ का हिसाब देना होगा। खोलो। सच बताए बिना जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। कहाँ हो तुम? आखिर कौन है जिसके कहने पे झूठ बोला?